वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में चैप्टर 1 है कंपनी इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन, इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस का बेसिकली मतलब है जिसमें एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी डेवलप होती है और लॉ की नज़र में एक बिजनेस को सेपरेट लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता है। तो ये सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता, कंपनी के अंदर ये रूल अप्लाई होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स। अब बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की जो डेफिनेशन लॉ में दी हुई है उसके मुताबिक हम देखते हैं। तो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, तो जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जिसे हम फॉरेन कंपनी भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रही हो, तो वो भी इसमें शामिल होती है। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट, यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज जो बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर हुई हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 है कि मैन में कम एंड मैन में गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। ये एक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दिस एक्सप्लेन्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि मेंबर की चाहे डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, इसके बावजूद एक कंपनी जो है उसकी लाइफ कंटिन्यू करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। बेसिकली सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को लॉ की नज़र में एक सेपरेट पर्सन समझा जाता है। तो पहला है कि दैट द मेंबर इन जनरल मीटिंग आर रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन, ये नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन, ये भी नहीं है। दैट द कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड, कंपनी को पर्सन समझा जाता है बाय द लॉ, ये ऑप्शन होगा करेक्ट। लास्ट वन भी गलत है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को एज अ पर्सन लॉ के मुताबिक समझा जाएगा। जो ह्यूमंस होते हैं वो तो वैसे ही एज अ पर्सन पहले ही समझे जा रहे होते हैं एक नेचुरल पर्सन के तौर पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है कि द इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी आर। अब एक एंटिटी जब लीगल सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल हो जाती है। हाँ, जो ऑनरशिप है वो मेंबर्स के पास होती है और कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर्स के पास होता है, ये फ्रॉम होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, बिल्कुल शेयर्स की ट्रांसफर, जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर करने का तरीकेकार कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक होता है और परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो किस पर अप्लाई होता है? वो बेसिकली मेंबर्स पर अप्लाई होता है। जो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है वो मेंबर्स की होती है। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स और बैंकर्स, ये तो गलत होगा। ऑनर्स, शेयर होल्डर्स और प्रॉपर वर्ड जो है लॉ में वो मेंबर्स है। तो उससे क्लोजेस्ट जो है हमारे पास शेयर होल्डर और ऑनर्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि इफ अ लिमिटेड कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स इट मे बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, यानी उसकी वाइंडिंग अप हो जाएगी, वो बंद कर दी जाएगी कंपनी। द एसेट ऑफ द कंपनी विल देन बी यूज टू पे सम ऑफ इट्स अनपेड लाइबिलिटीज, जो उनकी लोन्स वगैरह हैं उसको पे करने के लिए इस्तेमाल होंगे। एंड, तो अब एंड के बाद ये देखते हैं कि डायरेक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट। नहीं, डायरेक्टर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पे करने की अगर उन्होंने प्रॉपरली कंपनीज के लिए एक्ट किया। शेयर होल्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी, जब लिमिटेड लाइबिलिटी है तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी के लोन सर्टिफिकेट्स को होल्ड करते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ होता है। तो वो तो खुद उन्होंने तो वो डेट रिसीव करना है, तो वो उसके लिए लाइबल कैसे हो सकते हैं? और डी पॉइंट है, शेयर होल्डर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू, किन पर अप्लाई होती है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल कंपनीज और एक ऑप्शन है ऑल लिमिटेड कंपनीज। तो ये ठीक होगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। तो ऑल कंपनीज कहना ठीक नहीं होगा, ऑल लिमिटेड कंपनीज कहना ठीक होगा। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन 9 है कि डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर, अगर वो अपनी पावर के मुताबिक सही काम करते हैं तो उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन 10 है कि कंपनी लॉ इंक्लूड, जो कंपनी लॉ की डेफिनेशन दी हुई है उसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट 2017, ये भी शामिल है, और जो पुराने लॉ हैं वो भी शामिल है, जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी है और कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 भी है। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी मीन्स, अब पब्लिक कंपनी है इसका मतलब है पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है, और लिस्टेड का मतलब है कि इसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो पहला ऑप्शन है कि सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज, तो यही ठीक है। दूसरे वाले में लिखा हुआ है कि सच फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा हुआ है नेम ऑफ मेंबर्स आर लिस्टेड, लिस्टेड जो है मेंबर्स नहीं होते, सिक्योरिटीज होती हैं, यानी शेयर्स या डिबेंचर्स। नेम ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं होते, सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं, तो उस कंपनी को लिस्टेड समझा जाता है। क्वेश्चन 12 है कि प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय, तो इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों पॉइंट्स ठीक हैं, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। 13th है कि अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनीज नोन एज, तो उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14th है कि लाइसेंस टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट शैल बी ग्रांटेड बाय कमीशन ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, चूज द इनकरेक्ट वन। इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ये तो सही कंडीशन है। दे कैन पे प्रॉफिट टू इट्स मेंबर आउट ऑफ इट, ये गलत है और हमें इनकरेक्ट ही बतानी थी। द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर इज प्रोहिबिटेड, ये भी करेक्ट है। दे विल वर्क ओनली फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये भी करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था यहाँ पे, दैट वाज ऑप्शन बी। 15 है कि SECP हैज बीन वेस्टेड विद लॉट ऑफ पावर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एंड इट हैज गॉट पावर्स टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ, तो ऑल द कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी, यस करेक्ट है। बैंकिंग कंपनीज एंड मुदारबाज, इनको भी SECP डील कर रहा होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको ऊपर भी पावर जो है वो SECP की है, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। तो SECP की बहुत सी पावर्स हैं और कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर तरह की जो एंटिटी है उसको बेसिकली डील कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 16 है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन 17 है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द कंपनी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच शैल स्टेट, अच्छा उसमें क्या क्या लिखा होगा, CNIC नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के CNIC और नाम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ ऑफ CEO, ये भी ऑब्वियसली मेंशन नहीं होता। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यस ये मेंशन होती है। एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स बिल्कुल मेंशन नहीं होता। इवन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर मेंशन नहीं होता, सेपरेटली जो है डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर उसको मेंशन किया गया होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगेटेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विद 35 मेंबर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट लॉ, इनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अदर देन पार्टनरशिप अगर कोई ऐसी बॉडी है जो किसी और लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने रेलिवेंट लॉ के मुताबिक अगर रजिस्टर्ड हैं तो उन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है ज्वाइंट फैमिली ऑफ 27 मेंबर्स कैरिंग ऑन द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, अगर एक सिंगल ज्वाइंट फैमिली जो है वो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो उसके नंबर ऑफ मेंबर्स जितने मर्जी हों उनके ऊपर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म विद 22 पार्टनर्स, इनको क्योंकि मोर देन 20 हो गए तो इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऑप्शन डी में है लॉ पार्टनरशिप फर्म,
विद 22 पार्टनर। अब यहाँ पर भी पार्टनर 20 से ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि लॉयर्स को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना अलाउड ही नहीं है, तो इनको फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म कैरी ऑन करना अलाउड है जिसमें मेंबर्स की पार्टनर्स की तादाद 20 से ज़्यादा हो जाए। तो लॉ फर्म हो सकती है मोर देन 20 पार्टनर्स की, एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा अंडर सेक्शन 9। क्वेश्चन 19 है कि एनी persons associated for any lawful purpose may by subscribing their name to memorandum of association and complying with the requirements of the act in respect of registration form a public company। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सही जो बिल्कुल ऑप्शन होगा वो होगा 3 और मोर। तो एज पर सेक्शन 14 ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। 20th क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन। अब जब कहा जाता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तमाम के तमाम को कर सकते हैं तब भी, और अगर जस्ट मेजॉरिटी को कर सकते हैं तब भी। तो जो प्रॉपर है, अगर फर्स्ट वाला देखें तो उसमें रिमूव नहीं लिखा हुआ, इसी तरह लास्ट वाले में भी रिमूव नहीं लिखा हुआ, और जो बी है उसमें अपॉइंट और रिमूव है लेकिन ऑल का मेंशन नहीं है। तो जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है वो ऑप्शन सी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।